दरअसल जो मोबाइल है ना, जो आपकी जेबों में है, आपके गाड़ी में रखा है, आपके पॉकेट में है और रात में सोते वक्त आप अपने तकिए के नीचे रखते हैं, बहुत घातक है। दरअसल जैसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, इसी प्रकार से सरकार ने कहा कि अब कोरोना के बाद मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र पूरे भारत में खोले जाने चाहिए और इस प्रकार की योजनाओं पर काम होना चाहिए। आपको पता है क्यों? शायद वो रिपोर्ट आप लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन कुछ ऐसे सत्य और तथ्य मैं आपको बताऊंगा जो साइबर अपराध और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में आपका ये ब्रेन यानी जो ऊपर दिख रहा है ना, इसके अंदर का पूरा सिस्टम खराब कर रहा है वही मोबाइल जिस पर आप मुझे देख रहे हैं। वही मोबाइल, वही डिवाइस जो आपकी जेब में हर वक्त आपके साथ रह रहा है, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अंदर से जो निकलने वाली तरंगे हैं, वो तरंगे एक रिसर्च ने ये कहा कि वो तरंगे सीधा आपके मस्तिष्क पर नुकसान पहुंचा रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कह दिया कि इससे कैंसर तक हो सकता है अगर आप इसे ज़्यादा देर तक वाइब्रेशन मोड पर इस्तेमाल करते हैं और रात में सोते वक्त तकिए के नीचे रखते हैं। तो यकीन करिए उस रिसर्च में यानी उस शोध में ये साबित हुआ, उस शोध का ये रिपोर्ट है कि उसको ऐसा करने से यानी मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पर लगाने से आपको कैंसर तक हो सकता है। और प्रभावित कितना करेगा? अगर युवा हैं तो उन्हें लगभग 25% तक प्रभावित कर सकता है और अगर 5 साल से 10 साल तक का बच्चा है तो उन्हें लगभग 50% तक प्रभावित कर सकता है। और अगर मानिए कोई गर्भवती महिला है या कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल तक है तो उसको लगभग 75% तक प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है ये नुकसान पहुंचाने वाला। अब देखिएगा, पहले बच्चों में चश्मे कम लगते थे, आज हर तीसरे बच्चे पर चश्मा लगा हुआ है। और एक जो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आई है कोरोना के बाद, लोगों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी। लोगों ने मान लिया कि हमारा साथी अगर कोई है तो वो जेब में रखा हुआ मोबाइल है, ये डिवाइस है, और इसी मोबाइल पर अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने सोचा कि हम शायद ज़िंदगी इसी से जिए। तो कोरोना में जितने लोगों की नौकरी गई, कोरोना के बाद जितने लोगों के साथ समस्याएं हुई, कोरोना के बाद जितने लोगों ने मोबाइल पर सर्च करना शुरू किया, उन्हें पता ही नहीं चला कि जितनी भी सोशल मीडिया की ऐप हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो बैठे हैं, देख कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, लेकिन उनको सामने जो दिखाया जा रहा है वो तुरंत उनकी सोच से भिन्न या सोच से संबंधित चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और वो उससे एक वीडियो ख़त्म होता है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, जहाँ वो इस मोबाइल का जो इस्तेमाल किया जाता था सिर्फ एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, आज उसी मोबाइल पर सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन ये सुविधा आपको आपकी जीवन लीला तक समाप्त कर देगी। अगर आप देखिए तो पहले हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ कम होते थे, आज हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादा हो रहे हैं। आज मेरी एक डॉक्टर पांडे जी से बात हुई जो कि एक बड़े स्पेशलिस्ट हैं, एक बहुत प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जो NHM है उसके जो मेन लीड हैं, यूपी के मेन लीड इन सेंस ऑफ जो ये मेंटल संबंधित जो सिस्टम NHM का चल रहा है उसको वो उसके नोडल अधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप आके मिलिए और इस संबंध में अगर आप भी जानना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि इस संदर्भ में मैं भी कुछ काम करूं और आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाऊं, तो कृपया कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ताकि इस मोबाइल से संबंधित चीज़ों पर हम भी रिसर्च करें। और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत या कोई बदलाव होने की ज़रूरत है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर अगर आपके बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है तो ऐसी चीज़ों को पूर्णतः बैन ना हो, लेकिन उसकी लिमिट करनी चाहिए। और अगर सच में जब सरकार खुद कह रही है कि भाई नशा मुक्ति केंद्र नहीं, मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र, मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोबाइल हमको मेंटल कर रहा है, पागल बना रहा है। और गवर्नमेंट रिपोर्ट कह रही है कि एक परिवार में 4 में से 1 व्यक्ति इसका शिकार है और किसी प्रकार से वह हरेस्ड है या किसी प्रकार से उसको मेंटल शोषण हो रहा है उसका, तो वो मोबाइल ही कर रहा है और कोई उसका शोषण नहीं कर रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कमेंट कीजिएगा तो मैं भी फिर इसके आगे की जानकारी आप लोगों से अवश्य साझा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।